डियर स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। तो एक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट आमने सामने के बने कोण बराबर होते हैं। 3 = 4 एंड 1 = 2। नेक्स्ट, लीनियर पेयर लाइन के एक ही तरफ बने कोण, चाहे वो इस तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, और अगर ऐसे लाइन जा रही है तो इस साइड हो चाहे इस साइड हो, वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं और रैखिक युग्म कहलाता है। इसका कन्वर्स भी हमेशा ट्रू होता है कि अगर आपको किसी लाइन पर ऐसे एंगल दिखें कि 1 + 2 + 3 180 डिग्री है, तब आप कह सकते हैं कि AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आकृति में कोण PQR आप सबसे पहले इसे देख लेंगे कौन सा कोण है, ये 2 = PRQ ये है हमारा। तो प्रूफ करना है PQS दैट मीन्स एंगल 1 = PRT। ये 1 2 3 हमने एंगल्स को अपने आप नाम लिखे हैं बेटा। तो अब हम लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या है हमें। एंगल 2 = एंगल 3 और प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 = एंगल 4। अब 1 + 2 कितना है, बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि ये 180 है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ऐसी 3 + 4 भी रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है ना। तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, कंपेयर जब हम करेंगे इसको, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे। 1 + 2 180, 3 + 4 180। कंपेयर करने से क्या क्या हुआ, 2 और 3 तो ऑलरेडी इक्वल दिए हुए थे, तो 2 और 3 को हम काट देते हैं। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। 180 180 के इक्वल है, ये भी कट गया है ना। तो क्या रह गया, 1 और 4 रह गए, तो इसका मतलब वो भी आपस में इक्वल होंगे। सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है ना, तो जो रिमेनिंग है लेफ्ट है हमारे पास, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। एंगल 1 = एंगल 4 और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, x + y = W + Z। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, दिस इज़ W + Z। तो हमें प्रूव करना है कि AOB एक सीधी रेखा है। AOB देखिए बेटा, ये लाइन है, हमें प्रूव करना है कि ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा कब होगी ये, कि जब हम ये कहेंगे कि इसके इस तरफ वाले एंगल या इस तरफ वाले एंगल 180 डिग्री के हैं, है ना, या लीनियर पेयर है। तो मेरे को क्या दे रखा है कि इस तरफ वाले पूरे एंगल इस तरफ के बराबर हैं। पहले लिख लेते हैं गिवन x + y = W + Z। प्रूफ क्या करना है कि AOB एक सीधी रेखा है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। अब प्रूफ में आप देखिए क्या करेंगे, ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा। चारों एंगल्स आप देख रहे हैं पॉइंट O पर बने हुए हैं और एक ही बिंदु पर बने चारों कोण 360 डिग्री के होते हैं। और रैखिक युग्म सिद्ध करने के लिए हमें रैखिक युग्म सिद्ध करना पड़ेगा सीधी रेखा के लिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखते हैं, x + y W + Z के दिया हुआ था, चारों को अगर जोड़ लें तो कितना बनेगा, 360 डिग्री। अब W + Z की जगह भी हम x + y लिख देंगे। W + Z भी x + y के बराबर है, तो इसको हटा के इसकी जगह भी हमने x + y लिख दिया। अब कितने x हो गए, 2x और 2y = 360 डिग्री। 2 आप देख रहे हो कॉमन निकाल सकते हैं हम, अंदर बच गया x + y = 360। अब 2 गुणा हो रहा है, वो इधर भाग में चला जाएगा, x + y = 180 डिग्री। इसका मतलब इस तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री है और इससे ही प्रूव हो जाता है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आकृति में POQ एक सीधी रेखा है, ये इसके ऊपर एक लंब रेखा खड़ी है, यानी कि इस तरफ 90 डिग्री का कोण है और बीच में एक लाइन हमें दे रखी है रे। हमें प्रूव करना है ROS = हाफ ऑफ QOS - POS। ठीक है, ROQ हमारा कितना है, 90 डिग्री। ROS + POS, देखो बेटा ROS ये वाला और POS मिला के हमारा कितने बनेगा, 90 डिग्री, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था। इस तरफ 90 है तो इस तरफ वाले कोण भी 90 के हैं। अब ROS कितना निकाला आपने यहाँ से, ये POS इधर जाके घटा हो गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी तरफ देखेंगे, एक बार और करके देखते हैं इसे।
ये पूरा कोण हमारा कौन सा है, QOS। तो QOS किसके बराबर है, ये ROQ है, ROS बराबर QOS माइनस 90 डिग्री। ये देखो QOS, ये पूरा इधर नीले से जो मैंने दिखाया है वो है कोण, और मुझे ROS चाहिए। ROS आप कैसे निकालोगे, नीले वाले में से लाल वाले कोण को घटा दोगे। तो नीला कोण कौन सा है, QOS, और लाल कौन सा है, ROQ, यानी कि 90 डिग्री, जो कि उसने 90 डिग्री दे रखा था। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ROS। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं जोड़ लूँगी, क्योंकि 1/2 का मतलब अगर इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 ROS हो जाएगा ना। तो 2 ROS हमें कैसे मिलेगा, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं। इस तरफ हो गया 2 टाइम्स ROS, यहाँ देखो 90 घटा 90 कट गया, और यहाँ पे क्या रहा, QOS माइनस POS। QOS प्लस का है इसलिए इसे पहले लिख दिया, माइनस POS, फिर आप लिखोगे प्लस 90 और माइनस 90, जो कि आपस में कट गए। और अब इस जो 2 को यहाँ पे हमने डबल किया था उसको हम यहाँ पे 1/2 में ले जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था। हैंस द क्वेश्चन इज डन। ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।